हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम एक नए किंगडम के बारे में स्टडी करने वाले हैं और वो है किंगडम फंगी। आप सबको बता दूं कि पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंगस को प्लांट किंगडम में क्लासिफाइड किया गया था, पर आर.एच. व्हिटेकर ने फंगस को एक बिल्कुल ही नया किंगडम दिया। कहाँ पाई जाती है फंगस? आप सब जानते हैं फंगस के बारे में, आप सब ने बहुत कुछ स्टडी कर रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कहाँ पाई जाती है, उनका घर कहाँ है, हैबिटाट कौन कौन सी है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट मीन्स वो हर जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एवरीवेयर। अकर इन एयर, वाटर, सोइल एंड इवन ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एयर में पाई जाती है, वाटर में भी ग्रो हो सकती है, सोइल में भी ग्रो हो सकती है, और छोड़िए ये कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी के सरफेसेस के ऊपर भी ग्रो हो सकती है। कुछ इंसेक्ट है उनकी बॉडी के ऊपर फंगस ग्रो होती है। और इवन प्लांट्स और एनिमल्स में इन्फेक्शंस भी स्प्रेड करती है। फंगस पैरासाइटिक भी होती है और इन्फेक्शंस भी कर सकती है, डिजीजेस भी कर सकती है। सबसे ज़्यादा उसको कौन सा एनवायरनमेंट शूट होता है? दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वार्म और ह्यूमिड प्लेस। इसीलिए आप देखिए मॉनसून के अंदर एनवायरनमेंट थोड़ा सा ह्यूमिड होता है और यही रीज़न है। और समर के अंदर आप देखिए तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट वार्म रहता है, और स्वेटिंग की वजह से जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है। और इसी रीज़न से समर के पीरियड के अंदर हमें फंगल इन्फेक्शंस होती है, घमौरी हम जिसको कहते हैं, रिंग वर्म जिनको हम कहते हैं। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. फंगी के अंदर बहुत ही अलग अलग किस्म के हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड के लिए डिपेंडेड है। अपना खाना फंगस नहीं फॉर्म कर सकती। They show a great diversity in morphology and habitat. अगर हम रहने की दृष्टि से देखें और रेफरेंस से देखें तो अलग अलग बहुत सी लोकेशंस के अंदर, रीजन्स के अंदर जगहों पे फंगस पाई जाती है। और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कि मॉर्फोलॉजी काफ़ी अलग अलग होती है। इनके अंदर जो भी मेंबर्स है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को शो करते। जैसे मैंने आपको फिगर दिखा रखी, देखिए इनमें अलग अलग फंगी किस तरीके का अलग अलग अपीयरेंस शो कर रही है। डिजीज कोजिंग फंगस। फंगस का कुछ ग्रुप, कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीजेस करते हैं, इन्फेक्शंस करते हैं। हम कह सकते हैं कि वो पैथोजेनिक है, डिजीज कोजिंग है। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और योर ऑरेंज रॉड्स, इट इज बिकॉज ऑफ फंगी। ऑरेंज के ऊपर जो रॉड्स डेवलप होते हैं जैसे आपको फिगर में दिख रहे हैं, वो फंगस का इन्फेक्शन है। आपके ब्रेड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगता है फाइब्रस स्ट्रक्चर वाला, वो एक्चुअल में फंगस है। White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungi. आपको सेकेंड इमेज में देखिए मस्टर्ड प्लांट दिखाया है, उसके ऊपर वाइट कलर की आपको फंगस दिख रही है। वो पैरासाइटिक फंगी है, उसने मस्टर्ड के प्लांट्स को इन्फेक्शन किया है। फंगी कोज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे मैंने आपको बताया फंगस के एनिमल और प्लांट डिजीजेज दोनों ही कॉमन है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वीट के अंदर जो फंगस डिजीज करती है उसका नाम है पक्सीनिया। और पक्सीनिया आपको दिख रही है फिगर के अंदर, मैंने वीट प्लांट दिखा है, उसके ऊपर रेडिश कलर के आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं। वो स्पॉट्स वीट के अंदर पक्सीनिया नाम की फंगस ने की है। उसको रस्ट भी कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पाउडर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है लीव्स के ऊपर, उस वजह से उसको रस्ट फंगस या वीट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. क्योंकि ह्यूमिड और
वार्म एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और फंगस वो बहुत स्पीड से ग्रो होते हैं, ये तो उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट है। पर लोअर टेम्परेचर उनके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। इसलिए हम फूड को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, जिससे लो एनवायरनमेंट में फंगस और बैक्टीरिया ग्रो ना हो पाए। कई बार आपने सुना होगा, काफ़ी सारी इवेंट्स के अंदर, मैरिजेस के अंदर मिल्क प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है और हम कहते हैं कि इसको फूड पॉइजन हो गया। मिल्क की प्रोडक्ट अगर बहुत ही पुरानी है तो उनमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज ग्रो होने लगेंगे जो पॉइजन फॉर्म करते हैं या तो जो टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स को खाने की वजह से डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है। इसीलिए हम मोस्टली पुराना खाना नहीं खाते, स्टिल फूड नहीं खाते, हम फ्रेश फूड ही खाना पसंद करते हैं। हर एक इंसान को फ्रेश फूड खाना चाहिए, उतना ही खाना बनाना चाहिए कि खाना स्टोर ना करना पड़े। और अगर स्टोर करना पड़ता है तो एक दिन के लिए उसको स्टोर करके रख सकते हैं, 1 to 2 days मैक्सिमम, जो कुछ फूड है उसको, और उसके लिए रेफ्रिजरेटर को यूज़ करना चाहिए। और आपको खास याद रखना है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर रखना है। खास करके समर और विंटर के अंदर आपको गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फॉलो करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना लाइट बिल कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है उसको बहुत ज़्यादा कर देते कई बार, और इस वजह से इनफ टेम्परेचर नहीं हो पाता रेफ्रिजरेटर में जो हमें चाहिए फंगस और बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। तो कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, तो हम भी फूड पॉइजन से बच सके। यूज़फुल फंगस, सारे मेंबर्स तो इविल नहीं होंगे, हमारे दुश्मन नहीं होंगे, डेंजरस नहीं होंगे। कुछ ऐसी भी फंगस है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत यूज़फुल है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगी। टोडस्टूल है, मशरूम है, मशरूम को तो खाया जाता है। आप सब ने पिज़्ज़ा खाए होंगे और उसके ऊपर मशरूम पिज़्ज़ाज़ भी आते हैं, उसके ऊपर टॉपिंग में मशरूम्स भी डाले जाते हैं, ऑलिव, जेलेपिनो, और उसके साथ साथ मशरूम्स, इनके टॉपिंग्स बहुत फेमस है। मशरूम का सूप भी बहुत फेमस है। तो जो मशरूम्स हम खाते हैं वो खाया जा सकता है, वो पॉइजनस बिल्कुल ही नहीं होता, उसको एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है। सम यूनिसेल्युलर फंगी एग्जाम्पल है ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो यूनिसेल्युलर फंगस है उसको ब्रेड बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पाव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पिज़्ज़ा का जो बेस है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ख़ास चीज़, जो भी अल्कोहल फॉर्म किया जाता है वो मोस्टली ईस्ट से ही किया जाता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। काफ़ी फंगस में से हमें एंटीबायोटिक्स नाम के केमिकल्स मिले। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ में आने वाले केमिकल्स हैं, और सबसे पहले ये केमिकल हमें मिला था पेनिसिलियम नाम की फंगी में से। इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और ये ढूंढा था, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम में से एक ऐसा केमिकल डिस्कवर किया जो केमिकल बैक्टीरिया को मार देता था। और उसी के बाद हमने बैक्टीरियल डिजीज़ के सामने काफ़ी बड़ा प्रिवेंशन जो है वो अचीव किया। आज बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, पर उनकी वजह से बहुत से लोग को हम बचा लेते हैं मरने से, डेथ से, और उसका रीज़न उनसे निकलने वाली, उनमें से बनने वाली पेनिसिलियम में से बनने वाली पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। तो ये है यूज़फुलनेस फंगी की।